सीआईके ने किया आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़। कश्मीर में 10 स्थानों पर सीआईके ने की छापेमारी। 7 संदिग्ध को सीआईके की टीम ने दिया गिरफ्तार। पूंछ के बर्डर इलाके में नजर आए पाकिस्तानी ड्रोन। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटे पाकिस्तानी सीमा पर। शशिभूषण अब्रोल को नम आंखों से दीने विदाई। अंतिम संस्कार में शामिल हुए यूपी के डिप्टी सीएम। शक्तिनगर शमशान घाट पर किया अंतिम संस्कार। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। काउंटर इंटेलिजेंस विंग कश्मीर ने पाकिस्तानी आतंकवादी हैंडलर से जुड़े एक भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले को लेकर काउंटर इंटेलिजेंस विंग कश्मीर ने श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा सहित जम्मू और कश्मीर के कई जिलों में कई स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाए थे। इस दौरान काउंटर इंटेलिजेंस विंग कश्मीर ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। तो कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी संगठन सक्रिय हो रहे हैं और आतंकी मॉड्यूल जहां से युवाओं को भर्ती कराया जाए, उनको भी जहां पर लगातार पाकिस्तान में बैठे आका पाकिस्तान में बैठे जो संगठन है, आतंकी संगठन है, वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान भाई को हमारे संवाददाता श्रीनगर से इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, ये बहुत बड़ा भंडाफोड़ किया गया है जहां पर आतंकियों को बनाया जाता है, जहां से एक आतंकवादियों की एक फैक्ट्री मानी जा सकती है। इसको कैसे आज भंडाफोड़ किया गया है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, गांदरबल हमले के सिर्फ एक दिन बाद आज काउंटर इंटेलिजेंस विंग के कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन सुबह से ही मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में चलाया है और जिसमें लश्कर तैयबा के एक ऑफशूट को ध्वस्त किया गया है, उसका पर्दाफाश किया गया है, जिसका नाम साइड या मुस्लिम के तौर पर बताया गया है। और इसमें अभी तक ऑपरेशन के दौरान अलग अलग जगहों से तकरीबन 10 लोकेशन के लिए रेड की गई सीआईके की तरफ से और तकरीबन 7 अफराद अभी तक डिटेन कर दिए गए हैं और जो मुजरिमाना मवाद है, मटेरियल है, तो वो भी जब्त किया गया है, उसे रिकवर किया गया है। लैपटॉप, मोबाइल फोन भी शामिल है और भी कुछ डिवाइसेस है जो सीआईके ने रिकवर किया। और साथ साथ ये जो रिक्रूटमेंट मॉड्यूल था लश्कर तैयबा के ऑफशूट जिसको बताया गया है, जैसे मैंने कहा कि तारीख बताया मुस्लिम, तो ये इसे बंद किया गया है और इसका पर्दाफाश किया गया है और साथ साथ और अब बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन मजीद जारी है और अहम लोगों की इसमें मजीद गिरफ्तारी या जो है तो कार की जा रही है। लेकिन कुल मिला के आज काउंटर इंटेलिजेंस विंग की तरफ से ये जो ऑपरेशन कराया गया है, इसमें बड़े पैमाने पर तकरीबन 7 कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। ठीक है, लेकिन इमरान, जिन लोगों को अभी तक पकड़ा गया है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी पहचान क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और क्या उनके तार बड़े संगठनों से जुड़े हैं जो उनके सपोर्ट में है? देखिए, अभी तक जो 7 अपराध डिटेन किए गए हैं, अभी तक इसका पुलिस की तरफ से नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उनको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मजीद इसमें गिरफ्तारियां हो सकती है शाम होते होते कुछ देर के बाद और ऑफिसर की तरफ से स्टेटमेंट आने की भी तो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि किस तरीके से ये जो मॉड्यूल चलता था, हुआ करता था, इसमें ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान से इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था, कर दिया जा रहा था। उसमें नाम भी किया गया है कि रिपोर्ट एक हमास बाबा नामी मेडिकल जो है जो पाकिस्तान में मुस्लिम है, पाकिस्तान रहते हैं और वहाँ से वो उनकी तैयारी में जो नेटवर्क है काम करता था और इस नेटवर्क का पर्दाफाश
किया है। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कहा कि अभी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, मजीद गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है और शायद कुछ देर बाद का जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जैसे मैंने आदर से कहा कि गांधरबल हमले के बाद ये अहम जो है देश प्रस्तुत हुई है, जिस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से ये बड़े पैमाने पर एंटी मनी ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कश्मीर में देखें तो पिछले कई सालों से खासकर 2019 के बाद चाहे SIA हो, CIC हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, SOG हो या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो काफी ऑन ग्राउंड मुताबिक दिखाई दे रही है। बिल्कुल इमरान, देखिए ये युवाओं को बरगलाने का काम आज नहीं बल्कि 90 के दशक से हो रहा है, लगातार हो रहा है। लेकिन क्या अब एक छोटा सा बदलाव देखने को मिला है सामाजिक स्तर पर? क्या सामाजिक जिम्मेदारी लोगों ने समझी है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आतंकवाद भविष्य नहीं है। वहां पर कोई भी युवा जो है वो अगर जाएगा तो वो बिल्कुल भी उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो आपने कहा कि 1989 से कश्मीर में अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो काम कर रही है और जो बुनियादी ये समझती है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा हो और यूथ को मिलिटेंसी की तरफ लागू न किया जाए। लेकिन जैसा कि आपने अब कहा कि लोग की तरफ से गांधरबल में अटैक हुआ है और आपको याद होगा कि कश्मीर मोहम्मद जाने माने यहाँ की मजहबी शख्सियत है, तो उन्होंने कुछ हमले की मरम्मत की है। इसके अलावा जो मुफ्ती आपको जम्मू कश्मीर का बयान की है मुफ्ती नासिर इस्लाम, उन्होंने कुछ हमले की मरम्मत की है। या समाजी स्तर पर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, एसोसिएशन हैं, तो सियासी सतह तो अपनी जगह है, लेकिन हम जब समाजी स्तर पर देखते हैं तो आम शहरी की वहाँ पे हालात तो कोई रास्ते प्रोडक्टिवली उसके लोगों ने मायूसी का इजहार किया और दो जिस तरह से आम शहरी की तस्वीरें हलाकत हो रही है, उसमें कोई भी हो, आम शहरी हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो या कोई किसी भी इंसान की जान जब जाती है, उससे हुकूमत की बहुत जरूरी जिम्मेदारी है कि ऐसे इकदाम से आम शहरी का खत्म न हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, तमाम जानकारी के लिए। इमरान नाइक इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि ये ना मात्र सियासी बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है आम लोगों के कंधों पर कि आखिर कैसे आतंकवाद के गिरोह से निपटा जाए। ये जो आतंकवाद अंदर से युवाओं को बरगलाने और खोखला करने की कोशिश कर रही हैं, उससे सामाजिक स्तर पर कैसे जो है वो सतर्क रहा जाए, ये सब इम्तिहान अभी भी कश्मीर के लोग वहां पर दे रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और नई सरकार के गठन से पाकिस्तान बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में हालत को खराब करने के लिए पाकिस्तान कई मंसूबे बना रहा है। अपने इन मंसूबे को अंजाम देने के उद्देश्य से पाकिस्तान द्वारा मेंढर इलाके में ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में भेजा गया है। इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियां देखने के बाद भारतीय सेना द्वारा ड्रोन पर कुछ राउंड फायरिंग किए गए। भारतीय सेना की फायरिंग के बाद से ये ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गए। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद, ड्रोन या फिर जो अलग अलग बॉर्डर पर जो एक्टिविटीज हैं उनको अंजाम देने में लगातार लगा हुआ है। सनी शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सनी, क्या मामला है और कैसे ये ड्रोन बॉर्डर से अंदर आ गया, उसके बाद फायरिंग हुई और लौट गया? अभी तक क्या पूरा मामला बना है और कैसे इसको देखा जा रहा है? शीतल, आज सुबह लगभग 6 बजे के करीब पुंछ का मदार सेक्टर है जो शाहपुर और किरनी के बीच में पड़ता है। वहाँ जो है 6 बजे के करीब पाकिस्तानी ड्रोन जो है भारतीय सीमा में जो है वो घुस आया और जब उसे भारतीय सीमा में देखा गया उसी समय भारतीय सेना के जवानों ने उस पर गोलीबारी जो है वो की है। और बताया जा रहा है कि उसी समय पाकिस्तानी ड्रोन जो है फिर से पाकिस्तान की सरहद की तरफ जो है और वो लौट गया। और आपको बता दें उसके बाद सेना हो, SOG हो, इसकी तरफ से इस पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। इस समय भी मैं उसी गांव में हूं जहां सुबह ड्रोन जो है वो देखा गया था और इस समय भी इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था इन इलाकों में जब भी ड्रोन नजर आता था तो उसके ड्रोन के जरिए जो है इन इलाकों में हथियार या उसके अलावा नशे की खेत जो है वो पहुंचाई जाती थी। उसको देखते हुए सिक्योरिटी ने इस पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और वहीं अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले
तुरमकोट के अंदर 2 आतंकी जो है गोला बारूद के साथ हाथ लगे थे। और उसके बाद उनकी अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन और तलाशी अभियान जो है बड़े पैमाने पर चल रहा था। वही आज सुबह शाहपुर चिरनी के बीच में मदार इलाके में जो है ये ड्रोन जो है वो नजर आया है। उसके बाद इस पूरे इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में शुरू कर दिया गया है। लेकिन सर ड्रोन की पहचान कैसे हुई? ड्रोन की पहचान कैसे हुई? क्योंकि 2 अलग अलग पहलुओं पर इस वक्त चुनौतियां बनी है सुरक्षा बलों के सामने। आपने कहा एक तो हथियार और दूसरा नशीले पदार्थ जो लगातार पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है, और जाहिर सी बात है बॉर्डर के इस पार भी कोई ना कोई इसके संपर्क में होगा। जी बिल्कुल शीतल, अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया था। उसकी पहचान तो हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब ड्रोन आता है तो वो पाकिस्तानी आतंकी या पाकिस्तान की फौज जो है उसकी तरफ से ही भेजा जाता है। उसकी पहचान जो है हो चुकी है। और आपको बता दें, अक्सर पाकिस्तान भुगताया हुआ पाकिस्तान जो है इस ओर जो उनके आतंकी या उनके जो मददगार हैं उनका सामान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ड्रोन को इस ओर भेजकर हथियार या ड्रग्स की तस्करी जो है वो करता है। जी शीतल, बिल्कुल। तो अभी तक क्या प्रारंभिक जांच हुई है और क्या कुछ पता लग पाया है? किसी ने जिम्मेदारी ली है? कोई ये पता लग पाया है कि किसकी तरफ से ड्रोन आया, कौन सा संगठन है, किसने इस ड्रोन को अंदर की तरफ भेजा हुआ है? क्या ये पता लग पाया है अभी तक? जी देखिए शीतल, अभी तक इस चीज का पता नहीं चल पाया है कि किस तरफ से इस की तरफ से इस तरफ इसको भेजा गया था। पर आपको बता दें, हमने कुछ लोगों से भी बात की है, उनका भी यही कहना है कि सुबह पाकिस्तान की ओर से इस तरफ एक ड्रोन आया था और हमारे सर्च सेना के जवानों ने जो है उस पर गोलाबारी की और उसके बाद वो ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ लौट गया। जी शीतल, बिल्कुल सनी, देखिए अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और सकुशल संपन्न हुए, सुरक्षित संपन्न हुए, कोई गतिविधि नहीं हुई, कोई आतंकी घटना नहीं हुई। लेकिन चुनाव होने के बाद तुरंत एक सरकार बनी, सरकार का गठन हुआ, चुनी हुई सरकार मिली। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ये दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अमन चैन पिछले कुछ सालों में देखा गया है उसको बिल्कुल भी बरकरार रहने नहीं देना है, उसको डिस्टर्ब करना है। जी बिल्कुल शीतल, आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन के पहले हमने देखा कि नैंडर हो, राजौरी हो या कालाकोट हो, इन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ गई थी। जैसे ही इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद एक नई सरकार जो है चुनकर आई, उसके बाद भुखलाया हुआ पाकिस्तान जो है फिर से उन्हीं हरकतों पर जो है वो लौट आया है। इन इलाकों में जो है आतंकवादी गतिविधियां हो या OGW हो या उसके अलावा ड्रोन हो, इनका इस्तेमाल करना उसने फिर से शुरू कर दिया है। क्योंकि आज सुबह जिस तरह से ड्रोन नजर आया तो तुरमकोट के अंदर 2 आतंकी पकड़े गए। उसके बाद गगवार इलाके से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो पाकिस्तान फिर से वही हरकतें जो है दोहराना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ये एक सरहदी इलाका है पुंछ, नैंडर और उसके अलावा कालाकोट का। इन इलाकों में जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाकर इन लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है फिर से की जा रही है। जी ठीक है सनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति बनी है, चुनाव के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ये तमाम क्रियाएं इस वक्त बॉर्डर पर हो रही हैं। लेकिन बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हों, हमारी जो मिलिट्री फोर्सेज हों, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां हों, वो हर स्तर पर तैयार हैं। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या बड़ी घटना जम्मू कश्मीर के अंदर ना हो उसको लेकर तैयार है। हालांकि कश्मीर में एक तरफ आतंकी हमले फिर से शुरू हो रहे हैं और जम्मू के बॉर्डर के इलाकों में जो ड्रोन जैसी गतिविधियां हैं वो एक बार फिर से देखने को मिल रही हैं। इधर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला की तलहट्टी में स्थित गगनगीज सोनमर्ग में आतंकी हमले में मारे गए शशि भूषण अब्रोल को नम आंखों से विदाई दी गई। शशि भूषण अब्रोल को अंतिम विदाई देने के बड़ी संख्या में लोग शक्तिनगर शमशान घाट पहुंचे। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। तो देखिए बेहद ही ये दुखद घटना और इसमें शशि अब्रोल नामक एक व्यक्ति की मौत हुई, जिसके बाद नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। गांव के सभी लोग इसमें शामिल हुए और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी इसमें हिस्सा लिया। शिल्पा शर्मा इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। शिल्पा, काफी दुख भरे शब्दों में ये कहना पड़ रहा है कि बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आतंक की वजह से और पाकिस्तान की वजह से।
हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से गांधरबल जिला के गगनगिरी इलाके में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 लोगों में से एक व्यक्ति जिसकी शशि भूषण अब्रॉल जम्मू के तालाब किलो के रहने वाले थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। कल रात, बीती रात में ही उनका पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू तालाब किलो उनके घर पर लाया गया और आज कुछ ही समय पहले जो है वो संस्कार किया गया। शक्तिनगर के शमशान घाट में उनका संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा जो है वो दी गई, जहाँ पर बड़े चेहरे भी मौजूद रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी अफसोस जताते हुए वहां पर पहुंचे और उनके परिवार से जो है वो मुलाकात की। अफसोस जो है वो जताया गया और साथ ही साथ एमपी जुगल किशोर शर्मा भी वहां पर पहुंचे थे और साथ ही साथ एमएलए भी वहां पर पहुंचे थे। एक बेहद ही दुखद है। और जिस प्रकार से अगर परिवार की बात करें तो शशि भूषण अब्रॉल किसी परिवार का एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसकी पालन पोषण घर का करता था, परिवार का करता था और इस समय परिवार को नौकरी की बेहद ही जरूरत है और आश्वस्त भी किया गया है एलपी मनोज सिन्हा के द्वारा, जिसकी परसों वहां पर पहुंचे थे। अब आपकी कल वहां पर उनके घर पर पहुंचे थे और आश्वस्त किया गया है नौकरी को लेकर। एमपी जुगल किशोर शर्मा ने भी आश्वस्त किया और साथ ही साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने भी आश्वस्त किया। क्योंकि आप देखिए, शशि भूषण अब्रॉल के परिवार की बात करें तो उनके 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा जिसे इंजीनियरिंग कर रहा है, छोटी बेटी है। इंजीनियरिंग के आगे के खर्च के लिए जो है वो बेहद ही जरूरत है और परिवार का और उनके रिश्तेदारों का ये कहना है कि हमें पैसे की मदद नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए ताकि परिवार आगे जो है वो पालन पोषण कर सके। और वहीं पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जो कि अंतिम संस्कार के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे शमशान घाट में, शक्तिनगर के शमशान घाट में, और उन्होंने भी विश्वास दिलाया है, आश्वस्त दिलाया है और अफसोस जो है वो जताया है और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिल्पा, देखिए, परिवार के लिए किसी हादसे से, किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि पहाड़ गिरना जैसा उनके परिवार के सामने चुनौती है। जैसे आपने कहा कि अकेले व्यक्ति थे जो घर का खर्चा चलाते थे, जो घर के कामकाज को आगे बढ़ाते थे, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो क्या बहुत जल्द सरकार कोई ना कोई जो विकल्प है वो तलाशेगी जिससे उनके घर का खर्चा चले, जिससे उनके घर की रोजी रोटी चले? अब देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम कंपनी की बात करें जहां पर वो काम कर रहे थे तो उनके द्वारा भी आर्थिक मदद की जो है वो बात कही गई है। 15 लाख के करीब जो है वो आर्थिक मदद जो है वो इन लोगों को दी जाएगी। और साथ ही साथ एलपी मनोज सिन्हा ने ये आश्वस्त किया है कि नौकरी, सरकारी नौकरी जो है वो यानी कि नौकरी की बात की गई है कि नौकरी जरूर दी जाएगी। लेकिन देखिए, पालन पोषण करने के लिए एक ही व्यक्ति था और अगर एक व्यक्ति चले जाए तो आप देखिए कि घर की पूरी एक कहा जाए फ्रेम वो पूरी तरीके से जो है वो चेंज हो जाता है। तो पालन पोषण करने के लिए इस समय नौकरी की सख्त जरूरत है, क्योंकि परिवार का कहना है कि अगर पैसे देते हैं, 10 लाख देते हैं या फिर 5 लाख देते हैं या फिर 15 लाख देते हैं, वो जल्द खत्म हो जाएंगे। बेटे की आगे की जो पढ़ाई है वो किस प्रकार से होगी, तो नौकरी की समय बेहद ही जरूरत है। तो फिलहाल आश्वस्त किया गया है कि नौकरी दी जाएगी और जल्द से जल्द जो है वो नौकरी भी यहाँ पर देने की संभावना जो है वो दिखाई दी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ हीरानगर और कठुआ से, तो हीरानगर और कठुआ से 2 लोग जो है वो घायल हुए, यानी कि जो 4 से 5 लोग घायल हुए थे उनमें से 2 लोग जो है वो हीरानगर और कठुआ के भी थे। तो जब उनसे बातचीत की, हीरानगर के सिक्योरिटी गार्ड वहां पर थे जगतार सिंह और कठुआ के मदनलाल शर्मा जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, जब उनके परिवार से बात हुई तो देखिए उनके परिवार में भी डर का माहौल देखने को मिला और उनका कहना है कि हमारा बेटा घर आ जाए तो हम उन्हें कश्मीर जो है वो वापस नहीं भेजेंगे। तो इस समय परिवार में भी डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल डर का माहौल है और गुस्सा है आतंक और पाकिस्तान के लिए, और ये गुस्सा जाहिर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा ये तमाम जानकारी के लिए और ये महत्वपूर्ण अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल क्या इस वक्त स्थिति बनी है वो साफ है, लेकिन जल्द से जल्द इनको आतंकवादियों को उनका कड़ा जवाब दिया जाए, इसके लिए भी भारत सरकार ने आश्वासन किया है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गांधरबल आतंकी हमले में मारे गए तालाब तिल्लो निवासी शशि भूषण अब्रोल के घर सियासी दलों के नेताओं और आम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और सांसद जुगल किशोर शर्मा शशि भूषण अब्रोल के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से शोक संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर मृतक शशि भूषण अब्रोल की पत्नी ने सरकार से अपना और बच्चों की खिलाई पढ़ाई और उनकी भविष्य की सुरक्षा की मांग की। वहीं सांसद ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया।
मेरे बच्चों की मुझे सिक्योरिटी चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए मुझे हमको जॉब चाहिए, मैं जॉब चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकूँ। और मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके इंजीनियरिंग का खर्चा पूरा करेगा। मेरे 2 बच्चे हैं। क्या अब बोलना चाहते हैं? 2 बच्चे हैं जिनके पीछे वो वहाँ बैठे हुए थे, उनकी क्वालिफिकेशन के पीछे जब वो ही नहीं होगी तो कौन कराएगा उनकी क्वालिफिकेशन वाली। हमें एलजी साहब भी चाहिए थे और कल एलजी साहब आए थे तो क्या उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। इधर दिल्ली श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के जम्मू पठानकोट सेक्शन के बीच तरनाहा नाला पुल को धंसे 465 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ। वर्तमान में ही पुल से दोनों ओर का ट्रैफिक चलाया जा रहा है। इस वजह से लोग घंटों जाम में फंसने को मजबूर हैं। 19 जुलाई 2023 को पुल के करीब 3 किलोमीटर धंसे थे। इसके बाद प्रदेश राजमार्ग का सीधा संपर्क पंजाब और अन्य राज्यों से टूट गया। राजमार्ग के विस्तारीकरण के लिए या के चलते कई महीनों के बाद यहां नया पुल तो तैयार हुआ, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं थी। एक ही पुल पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही के कारण अब लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। ये वही तरना पुल है जो कुछ समय पहले टूटा हुआ था, बाढ़ के चलते, बारिश के चलते बनाया गया, लेकिन अभी तक लोगों को बिल्कुल भी इससे संतुष्टि नहीं है। एक ही पुल पे दोनों तरफ की गाड़ियां चल रही हैं, जिससे जाम और भी ज्यादा वहां पर देखने को मिल रहा है। रंजीव मेहता संवाददाता हमारे साथ कठुआ से इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हुए हैं। रंजीव, तरनाहा पुल अभी भी याद है? ऐसे लग रहा था कि 6 महीने के अंदर बन जाएगा और बातें भी उठ रही थी उस समय पे। शायद हमने लोगों को खबरें भी दिखाई थी कि प्रशासन ये दावा करता था कि भाई 6 महीने में पुल तैयार हो जाएगा, कुछ दिनों में पुल तैयार हो जाएगा। 465 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक तरना पुल तैयार नहीं हुआ। बिल्कुल चित्र मैं बताऊँ कि जो सुना नाले का पुल है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो गिरानगर के इलाके में पड़ता है। ज्वालाचक एक मुख्य कचरा है और दूसरी तरफ से इसके चढ़वाल एक व्यवसाय केंद्र है। दोनों काफी व्यवसाय के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है, लेकिन इसके चलते यहाँ पर पुल तो जो था वो बाढ़ की वजह से पिछले साल 19 जुलाई को 10 से 103 किलो, जिसके कारण ट्रैफिक काफी बाधित हुआ था और मजबूरन ट्रैफिक को बॉर्डर के रास्ते से निकालना पड़ा था। काफी घंटों जाम में फंसे रहे, पूरा दिन रात तक लोग जाम में फंसे रहते थे वाहन चालक। लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस दौरान नवंबर 30 तक लोग जो थे नेशनल हाईवे थाकी से वो यहाँ पर आए थे इसका काम देखने के लिए। काफी प्रेशर था प्रशासन का भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दावा किया था कि फरवरी के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन फरवरी का अभी अक्टूबर भी बीत चुका है, 22 तारीख हो चुकी है आज, लेकिन अभी तक इसका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ। अभी भी 4 से 5 महीने लगेंगे और इसके साथ जो एक नया पुल तैयार किया जा रहा था वो उसके ऊपर से ही मजबूरन ट्रैफिक को दोनों चीज का ट्रैफिक जो है वो चल रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी है। 2 किलोमीटर का सफर है चढ़वाल और ज्वालाचक के बीच बात करूं तो वहां पर 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। खासकर शाम के समय ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी व्यवस्था फैलती है कि लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। रात के समय में रोजाना वहाँ पर घंटे जाम लगता है। सुबह की बात करूं तो जितने भी आने जाने वाले लोग हैं जो डेली सफर करते हैं इस मार्ग पर, उनको काफी परेशानी है। और अगर किसी ने अपने दफ्तर पहुंचना है समय से वह पहुंच नहीं पा रहा। अगर जम्मू से कठुआ की दूरी की बात करूं तो 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इस पुल की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से 3 से 3.5 घंटे भी कई बार लग जाते हैं, जिसके कारण लोगों को प्रशासन और सरकारों को ये भी ना भूलना चाहिए कि अन्य राज्यों से कितने लोग जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, चाहे वो टूरिज्म हो या फिर माँ वैष्णो माता के दरबार के लिए जो लोग हों। काफी सारे श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या में हर साल यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सपना एक हमें दिखाया जाता है कि सीधा आपको दिल्ली पहुंचाया जाएगा जम्मू कश्मीर से, हाईवे बनाई जाएगी, तो ये पुल कब तैयार होगा?
देखिए शीतल, इसके बारे में मैं बताऊं कि जब ये पुल टूटा था उस दौरान श्री अमरनाथ की यात्रा जो थी वो चरम पर थी और उस दौरान भी लोगों को काफी हैरान हुए थे यात्री, क्योंकि 3 दिन तक यहाँ पे जाम में फंसे रहे, बॉर्डर के रास्ते से मजबूरी उनको जाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो पुल का निर्माण कार्य है काफी सुस्त चल रहा है। 465 दिन से अधिक का समय हो चुका है और अभी तक यहाँ पर पुल तैयार नहीं हुआ है पूरी तरह से। तकरीबन ट्रैफिक को एक ही पुल से निकाल दिया है, तो लोगों में काफी इसको लेकर काफी लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि कई बार जो यहाँ पे जो जितने भी शिष्टमंडल है, जो केंद्रीय मंत्री से लेकर जिला उपायुक्त से सभी जगह पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से लोगों में रोष जो है वो व्याप्त है। ठीक है, उम्मीद है बहुत जल्द इस पर भी काम होगा और जल्द से जल्द लोगों को ये सौगात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान में।